हेलो स्टूडेंट, एसएन प्रोफेशनल क्लासेस से मैं हेमंत गुप्ता आज आपके लिए लेकर आऊँ बेटा आपका फोर्थ सेमेस्टर का पेपर फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, शारीरिक शिक्षा और योग का पेपर जो कि बीए बीकॉम बीएससी बीबीए सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए। एक एक क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट है कि बेटा पेपर में इनकी आने की संभावना पूरी 100% है। इसलिए इस सेशन को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए और साथ ही साथ इसको अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस आसन को हनुमान आसन कहते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं वक्रासन, चक्रासन, सुखासन या वीरासन। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है वीरासन। योग से संबंधित क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ किसने किया? ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास, हर्षवर्धन सिंह ने, अभिनव बिंद्रा ने, मिल्खा सिंह ने या नरेंद्र मोदी जी ने। तो बेटा ध्यान रखेंगे, सबसे पहले तो हमारे को यह पता होना चाहिए कि फिट इंडिया अभियान की जो शुरुआत की थी ये कब की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 29 अगस्त 2019 को। कब की गई थी? एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है कि फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ कब किया गया? ये 29 अगस्त 2019 को किया गया। किसने किया? ये श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा कि भारत में नरेंद्र मोदी जी ने 29 अगस्त 2019 को फिट इंडिया अभियान का शुभारंभ कहां पर किया? तो यह ध्यान रखेंगे, नई दिल्ली में किया। एक क्वेश्चन आपसे ये बनता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा फिजिकल एजुकेशन से संबंधित हमारा क्वेश्चन, फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम, ध्यान रखेंगे बेटा, फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत फिट इंडिया एक्टिव डे प्रोग्राम कब प्रारंभ किया गया? तो ये प्रारंभ किया गया बेटा 14 अप्रैल 2020 को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्या के इसी से संबंधित है हमारा, फिट इंडिया प्रोग्राम से संबंधित, कि फिट इंडिया अभियान का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो बेटा ध्यान रखेंगे, श्रीनगर में जन्मे वुंशु कोच और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हांडू को फिट इंडिया आंदोलन के राजदूत यानी कि एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर 11 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो बेटा यहां से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कौन है? तो कुलदीप हांडू हैं, है ना। तो ये भी क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम से संबंधित। तो फिट इंडिया अभियान के संदर्भ में जो इंपॉर्टेंट तथ्य हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमने आपसे शेयर किए हैं, आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। एक क्वेश्चन आपसे ये भी बनता है कि जम्मू एंड कश्मीर के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कुलदीप हांडू को राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कितने राष्ट्रीय पदक स्तर जीते हैं? तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय स्तर पर 11 और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 स्वर्ण पदक उन्होंने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में से किस आसन को भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं? ऑप्शन दिए गए हैं पद्मासन, हलासन, मकरासन या वज्रासन। तो ध्यान रखेंगे बेटा, भोजन करने के बाद हम एक आसन कर सकते हैं और उसका नाम है वज्रासन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आसन से अनिद्रा की समस्या दूर होती है? पर्वतासन से, भुजंगासन से, अष्टांग नमस्कार से या हस्तपादासन से? तो ध्यान रखेंगे बेटा, हस्तपादासन से अनिद्रा की समस्या दूर होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, स्वस्थ भोजन का अर्थ दिन में कितनी बार खाना खाने से है?
ऑप्शन दिए गए हैं हर 1 घंटे बाद, हर 2 घंटे बाद, दिन में 2 बार या दिन में 1 बार। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है दिन में 1 बार खाना खाना स्वस्थ भोजन का अर्थ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। स्टूडेंट फटाफट से इस सेशन को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग शिक्षक को अभ्यास सत्र का आरंभ डैश से करना चाहिए, मौन आसन से, प्राणायाम से, आसन से या क्रिया से। तो बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आसन से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, स्वयं को स्वस्थ रखने का सबसे उत्तम तरीका है बहुत कम कैलोरी वाला आहार लेना, वसा खाने से बचना, खाद्य पिरामिड का प्रयोग करना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है खाद्य पिरामिड का प्रयोग करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक पुष्टि उचित व्यायाम व पोषण द्वारा वांछित गति, संतुलन, जीवंतता व शक्ति प्रदान करने की क्षमता है, यह किसने कहा है? जेम्स रेडी, बैरो, सरदार पटेल या डॉन हॉसिकन्स। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है डॉन हॉसिकन्स। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शारीरिक पुष्टि में कितने घटक होते हैं? शारीरिक पुष्टि में कितने घटक होते हैं? 2, 3, 4, 5। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 2। अब बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि शारीरिक पुष्टि में ये जो 2 घटक हैं वो कौन कौन से हैं, तो ध्यान रखेंगे। पहला घटक है स्वास्थ्य संबंधी घटक और दूसरा घटक है कौशल संबंधी घटक। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है बेटा, शारीरिक पुष्टि का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखेंगे, एक व्यक्ति के शारीरिक अंगों का सही तरीके से एक साथ काम करने की क्षमता को शारीरिक पुष्टि कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा, केंद्र सरकार द्वारा अखिल भारतीय खेल समिति का गठन किया गया था। ऑप्शन दिए गए 1950, 1952, 1954 या 1956। तो ध्यान रखेंगे बेटा इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है 1954। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से बेटा, अखिल भारतीय खेल परिषद की स्थापना कब की गई? तो ध्यान रखेंगे इसकी अखिल भारतीय खेल परिषद की जो स्थापना है वो की गई है 24 जुलाई 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, थायराइड ग्रंथि के लिए कौन सा आसन श्रेष्ठ है? ऑप्शन दिए गए हैं धनुरासन, वज्रासन, हलासन या वीरासन। तो बेटा ध्यान रखेंगे थायराइड ग्रंथि के लिए हलासन सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योग से किन शक्तियों का विकास किया जाता है? मानसिक, शारीरिक, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्न में प्राणायाम का भेद नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं ए, बी, सी और डी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा बेटा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन पूछा था प्राणायाम का भेद नहीं है, ठीक है, उपरोक्त में कोई भी प्राणायाम का भेद नहीं है, उपरोक्त में कोई नहीं, ये इसका सही आंसर है। वास्तव में क्या है कि बेटा प्राणायाम के मुख्य रूप से 3 भेद है ना। बाह्य वृत्ति जिसको रेचक बोलते हैं, आभ्यंतर वृत्ति जिसको पूरक बोलते हैं, स्तंभ वृत्ति जिसको कुंभ बोलते हैं, ये सभी प्राणायाम के भेद है। एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि प्राणायाम के भेद कितने हैं? तो ध्यान रखेंगे प्राणायाम के 3 भेद हैं, तीनों भेदों के नाम लिख दिए गए हैं, रेचक, पूरक, कुंभ, यही है। क्वेश्चन में पूछा था निम्न में से कौन सा प्राणायाम का भेद नहीं है? ये तीनों हैं, इसलिए उपरोक्त में से कोई नहीं इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरक, कुंभ व रेचक प्राणायाम का सही अनुपात क्या है? जो प्राणायाम के 3 भेद हैं पूरक, कुंभ और रेचक, इनका सही अनुपात क्या है? ये किस अनुपात में करने चाहिए? ऑप्शन दिए गए ए, बी, सी और डी। तो इसका जो सही अनुपात है बेटा वो है 1, 4 और 2। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राणायाम अष्टांग योग का कौन सा भाग है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो बेटा ध्यान रखेंगे, प्राणायाम अष्टांग योग का चौथा भाग है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, किस आसन को अंग्रेजी में प्लो पोज कहते हैं? किस आसन को अंग्रेजी में प्लो पोज कहते हैं? ताड़ासन, पद्मासन, हलासन या वज्रासन? तो ध्यान रखेंगे बेटा, हलासन को अंग्रेजी में प्लो पोज कहते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। तो बेटा ये थे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।